आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। मैं धीरेन्द्र शुक्ला। आपको पिछले क्लास में मैंने मैथ के टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ के सिद्धांत बताए थे। आज उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा होगी। एलसीएम टॉपिक में सबसे पहले एलसीएम को मैंने बताया था कि लासा क्या है। वो अगर मान लिया यहाँ पर कोई नंबर ले रहे हैं 18, 24 और 36, पेपर में आता है कि 18, 24 और 36 से भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका साधारण प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न। 18, 24 और 36 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। या फिर ऐसी स्थिति है कि कोई घटना घटित हो रही है, 3 घटनाएं हैं, एक 18 दिन के या 18 घंटे के अंतराल पे, दूसरी 24 घंटे के अंतराल पे, तीसरे 36 घंटे के अंतराल पे। तो वो कम से कम समय अवधि क्या होगी जब तीनों घटनाएं एक साथ घटेंगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो उसमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 18, 24, 36 से भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 18, 24 और 36। यहाँ पर आप बड़ी से बड़ी संख्या से, चूंकि अगर कम स्टेप में करना चाहें तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों नंबर एक बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो रही हैं। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 छाक 36। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और यहाँ 2 संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसको भी हमने कर लिया। 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 3 ऐसे उतार लिया। अभी भी कम से कम 2 संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, इसलिए इस स्टेप को भी करेंगे और यहाँ पर 2। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 तियां 36 और 36 दूना 72। तो 18, 24, 36 का एलसीएम क्या आ गया, 72। ये 72 वही मान है। क्वेश्चन क्या था आपका, 18, 24, 36 से भाग होने वाली या विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी। तो 18, 24, 36 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या 72 है। 18 से आप भाग करेंगे, 18 चौक 72, 24 से भाग करेंगे, 24 तियां 72, 36 से भाग करेंगे, 36 दूनी 72। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न था जिसमें आपने एलसीएम ज्ञात किया। अब इसके बाद यहीं पर और आगे बढ़े तो अगला नेक्स्ट प्रश्न, इसी से संबंधित अगली चर्चा क्या। अगला एलसीएम से साधारण प्रश्न क्या है कि 3 पैमाने हैं, एक 40 सेंटीमीटर नाप का है, दूसरा आपका मान लिया 50 सेंटीमीटर है और तीसरा आपका 60 सेंटीमीटर। ये 3 पैमाने और तीनों पैमाने से वो छोटी छोटी माप क्या होगी जिसको ये पैमाना भी माप ले, ये पैमाना भी माप ले और ये पैमाना भी माप ले। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाला पैमाना किसको माप सकता है, 40 को माप सकता है, 80 को माप सकता है, 120 को माप सकता है। भाई 40 को मापना है एक बार में, 80 को मापना है तो 2 स्टेप में मापेगा। ये माप 50 सेंटीमीटर से मापेंगे अगर तो 50 से 50 माप पाएगा, 100 मापेगा, 150 मापेगा। अर्थात इनके अपवर्ती इनसे भाग होते हैं, लेकिन इन तीनों से जो भाग हो जाए वही माप ऐसी होगी जो कि इनका समापवर्त होगी। और वो छोटे छोटा मान जो कि इन तीनों से भाग हो जाए, अर्थात वही मान इनसे मापा भी जा सकता है। तो आप पैमाने वाला सवाल मत याद करिए, क्योंकि पैमाने वाला मासा में भी प्रश्न है। वो छोटी से छोटी माप जो 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ये 3 प्रकार के पैमाने हैं जिनका प्रयोग करके वो छोटी छोटी माप मापी जा सके। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम फिर निकालेंगे, 40, 50 और 60। बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर हमको 10 मिल रही, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप हमारे 60 हो जाए, नहीं तो वो लोग 2 से काटते हैं फिर लंबा। 10 चौक 40, 10 पचे 50 और 10 छम 60। यहाँ क्या करेंगे, 2 नंबर 2 से कट रही हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और यहाँ 5। अब आगे स्टेप नहीं करना है, क्योंकि सब तीनों संख्याएं किसी में से कम 2 जरूर कट रही हो, किसी से नहीं डिवाइड हो रही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 दूनी 20, दूनी 40, 40 पंचे 200, 200 तियां 600। यहाँ पर वो पैमाना कितना आया, 600। 600 सेंटीमीटर ऐसी माप है जिसको ये वाला पैमाना भी माप लेगा, 50 सेंटीमीटर वाला पैमाना भी माप लेगा और 60 सेंटीमीटर वाला पैमाना भी इसको माप लेगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये 15 बार में मापेगा, ये आपका 12 बार में ही माप लेगा।
तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, और ये आपका 10 बार में स्केल। अब यहाँ पे किसी से और छोटा प्रश्न पे चले जाएं कि हमारे पास मान लिया एक स्केल है, एक छड़ है जो 2 मीटर लंबी है, जैसे ये प्रश्न तो हो गया आपका। एक है 3 मीटर लंबी, बहुत छोटा प्रश्न। हम आपसे ये कहें कि या और एक और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लिया एक है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक, या ना 6 ले तो यहाँ 8 ले लें, और हमसे ये पूछा जाए कि ये 3 पैमाने आपके पास हैं, एक 2 मीटर लंबाई का है, एक छड़ है, एक व्यक्ति के मान लिया 3 आदमी है और तीनों के पास, एक के पास 2 मीटर लंबी छड़ है, एक के पास 3 मीटर लंबी छड़ है, एक के पास 8 मीटर। अब वो एक ऐसी माप जिसको पहला आदमी न मापे तो पूरा पूरा इस पैमाने से माप ले, दूसरा मापे तो वो भी माप ले, और ये मापना चाहे तो ये भी माप ले। वो छोटी छोटी कम से कम वो लंबाई क्या होगी, तो वो लंबाई क्या होगी जो इन तीनों से भाग हो जाए, और तीनों से भाग हो जाए इसका मतलब समापवर्त। और कह रहे छोटी छोटी लंबाई क्या होगी, अर्थात तीनों का एलसीएम। तो यहाँ पर 2, 3 और 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 3। यहाँ पर अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो 2 3 6 चौक 24। अब आप ये क्वेश्चन वो वही प्रश्न है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यू चेंज है बस। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 से अगर इसको मापे तो 12 बार में, 3 से मापते हैं तो ये 8 बार में, 3 8 24, और 8 से मापेंगे तो 8 2 24, 3 बार में। तो ये पैमाना ऐसा पैमाना है, ये है जो कि 24 मीटर माप को तीनों माप पाएंगे। अब हम कहते हैं 48, तो 48 छोटी छोटा मान नहीं होगा, 48 को भी ये माप लेंगे, 72 को भी माप लेंगे, लेकिन छोटे छोटी दो लंबाई ये है जिसको ये तीनों पैमाने माप लेंगे। यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो ये तीनों स्केल ऐसे हैं जो इसको माप लेंगे। तो अगर आपके पेपर में कभी क्वेश्चन आता है कि 3 स्केल हैं, 3 पैमाने हैं, उनको मापने के लिए छोटी छोटी लंबाई या दूरी क्या होगी जिसको कि वो सभी पैमाने पूरा पूरा माप सकें, कंप्लीटली उसको जो है मेजर कर सकें, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे उसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर प्रश्न आता है कि 12 तक कि सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो 12 तक सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 10 12। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 2 3 6 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छंग 12। अभी कम से कम 3 नंबर और डिवाइड हो रही हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 3 और ये 5। फिर यहाँ पर आपका किससे कैंसिल हो रहा है, ये 3 जो है 2 वैल्यू कैंसिल हो रही, 1 1 2 और 5 1 1। ध्यान रहे कि पिछले क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो तभी डिवाइड करिए। अब आपका हो गया 2 दूनी 4 3 12 12 दूनी 24 24 पंचे 120। तो 120 ऐसी संख्या है जो 12 तक की 2 से भी डिवाइड, 12 तक की सम संख्याएं हैं ये, तो 2 से भी भाग होगी, 4 से भी भाग हो जाएगी, 6 से भी होगी, 8 से भी होगी, 10 से भी होगी और 12 से भी भाग हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन मान लिया विषम संख्याओं के लिए आ जाए तो विषम संख्याओं के लिए एलसीएम निकाल देंगे। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के लिए आ जाए कि 10 तक की अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होगा। जैसे कोई कहे 10 तक की अभाज्य संख्याओं का, तो 10 तक का अभाज्य संख्याएं क्या है, 2 3 5 7 बस। अब इनका गुणा ही एलसीएम होता है क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करेंगे तो वही वो छोटे छोटा मान होगा जो इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चाहे 10 तक कहें 20 तक कहें, अभाज्य संख्याएं लिख करके उनका गुणा कर लेंगे, ये उनका आपका लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, तो अगले प्रश्न पे जब चर्चा करेंगे तो वो प्रश्न ये संख्याओं से संबंधित ऐसे ये सब साधारण प्रश्न चल रहे हैं एलसीएम से, अभी शेष पर आधारित आएंगे। तो नेक्स्ट अगले स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 3 साइकिल सवार हैं जो कि पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और तीसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और प्रश्न किया गया है कि वो न्यूनतम दूरी क्या है जिसको कि ये तीनों साइकिल सवार पूर्ण घंटों में समय लें। पूर्ण घंटों का मतलब पूरा पूरा जब डिवाइड, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मान लिया यहाँ पर 10 किलोमीटर ही दूरी तय करनी होती, तो यहाँ पर अगर सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। मान लिया 10 किलोमीटर ही जा रहा है व्यक्ति, इस स्पीड से जा रहा है तो ये 1 घंटे में,
अब यहाँ पर 20 होता तब भी आपका पूरे पूरे घंटे लग जाते, 2 घंटे, समय बराबर दूरी बटे चाल 2 घंटे। तो ऐसे जब इसके लिए हम निकाल रहे हैं, इसके लिए ऐसे ही समय निकालें, इसके लिए समय निकालें, तो जब समय निकालेंगे तो वही समय आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 20 ले लिया तो 20 इससे तो डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो पूर्ण घंटे लेगा नहीं, तो पॉइंट में चला जाएगा। तो क्या करना है कि वो मान जो कि इन तीनों से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा वही पूर्ण घंटे आएंगे। तो यहाँ पर 10, 12, 15 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 10, 12 और 15। यहाँ पर वैसे तो आंसर ऐसे ही कि कितना आ जाएगा, तीनों 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले 2 से 2 पंचे 10, 2 छन 12 और 15, फिर तीनों वैल्यू नहीं डिवाइड हो रही, 2 हो रही, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और यहाँ पर 6। हाँ अभी भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। ऐसे देखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। अब देखिए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी पहला साइकिल सवार चले तो 6 घंटे पूरा पूरा समय ले लेगा। 12 के स्पीड से जो चले वो कितना समय ले लेगा, तो 12 पंचे 60। कैसे, समय बराबर दूरी, ये दूरी है और ये चाल है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, 60 बटे 12। तो दूसरा साइकिल सवार 5 घंटे, तो ये भी देखो पूरा पूरा समय आ गया। 15 की स्पीड से जो चल रहा है वो 4 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगा, तो पूरे पूरे घंटे आ गए। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि सर यहाँ 30 किलोमीटर की अगर दूरी ले ली जाए तो अगर 30 की ले लें तो ये वाला साइकिल सवार तो 3 घंटे पूरा पूरा समय लेगा, ये साइकिल सवार भी 15 दूनी 30, 2 घंटे का पूरा पूरा समय लेगा। लेकिन ये वाला साइकिल सवार 30 को भाग नहीं कर पा रहा है, अर्थात ये जब समय लेगा तो पूर्ण घंटे में नहीं आएगा। तो कम से कम दूरी कौन सी थी, 60 किलोमीटर की दूरी थी, जिसको कि ये तीनों साइकिल सवार अलग अलग चाल से चल रहे हैं। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तीसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और वो न्यूनतम दूरी जब इनका एलसीएम निकाला तो वो एलसीएम वही मान है जो इन सबसे भाग हो जाएगा, अर्थात उसी को दूरी मान लिया जाए तो ये वाली चाल भी भाग कर देगी। और ये चाल भाग करने का मतलब वो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो उससे समय पूरा पूरा आएगा। इससे निकालेंगे, यही क्वेश्चन था कि वो न्यूनतम कौन सा समय होगा या क्या समय होगा, कितने समय घंटे में ये तीनों साइकिल सवार जो है पूर्ण घंटे में समय लें, पूरा पूरा समय लें। तो 10 से भाग करेंगे 6 घंटे का यहाँ पे, और यहाँ 12 से 5 घंटे। तो ऐसा करके ये आपका कंप्लीट हो गया कि पूर्ण घंटे में समय ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लासा से साधारण प्रश्न है। अगर आपको क्वेश्चन भी देखना है तो एस डी यादव की किताब में एक एक टाइप पड़ा हुआ है, साधारण प्रश्नों की चर्चा हो रही है। इसमें देखेंगे कि 3 साइकिल सवार हैं। पहला जो है एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वृत्ताकार पथ है जो कि 40 किलोमीटर का पथ है। और इस पर तीनों साइकिल सवार इस कहीं एक बिंदु से तीनों चलना शुरू करते हैं। एक 15 की स्पीड से, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये पथ की लंबाई जो है 40 किलोमीटर है। पूछा गया है कि कितने समय बाद तीनों एक साथ मिलेंगे, जब उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से चलना प्रारंभ किए थे। तो इसके लिए करेंगे क्या कि पहला साइकिल सवार जो है ये इस पथ को एक का एक चक्कर लगाने में जो है कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी, ये दूरी 40 है तो 40 बटे 15, ये पहला व्यक्ति जो है वो ये समय लेगा। तो अगर इसको हम, क्योंकि ये घंटे में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर, तो घंटे में आएगा, तो इसको हम अगर मिनट में, ये बहुत छोटा मान आ रहा है तो मिनट में अगर चेंज करें तो 15 चक्कू 60, और यहाँ पर 160 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेगा, पहला। दूसरा साइकिल सवार क्या है, वो जब चलेगा तो वो क्या होगा कि दूरी तो वही 40, लेकिन इसके लिए चाल है 20, और अगर इसको मिनट में हम चेंज, क्योंकि ये तो घंटे आ गए तो मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वो जो घंटे में मान पॉइंट में आ रहा है आपका, ये मिनट में पूरा पूरा कंप्लीट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर 20 तिया 60 और 40 तिया 120, 120 मिनट में दूसरा साइकिल सवार एक चक्कर पूरा कर लेगा। अब वो वहां पहुंचेगा 120 मिनट में। अगर कहीं ये भी ऐसा समय लेता कि
मान लिया ये ऐसा 80 मिनट में तो पता लगता है ये 2 राउंड करता और ये 1 राउंड करता, तो वहीं पर एक जगह मिल जाते 160 मिनट बाद। लेकिन 120 मिनट और 160 तो दोनों तो उसी स्थान पर एक साथ नहीं मिलेंगे। तीसरा अगर देखें तो वो क्या होगा कि दूरी 40 बटे चाल 25 और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5 25, 5 अट्ठी 40, 5 12 और 12 अट्ठी 96 मिनट। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इतने मिनट में तीनों साइकिल सवार, पहला साइकिल सवार 160 मिनट में यहीं पहुंचता है, दूसरा साइकिल सवार यहीं पर 120 मिनट में पहुंचता है, तीसरा साइकिल सवार यहाँ पर 96 मिनट में, लेकिन तीनों साथ साथ नहीं पहुंचे। अब अभी वो उस पे पथ पर घूम रहे हैं, तो कब ऐसा समय आएगा जब तीनों यहीं पर एक साथ मिलेंगे, तो वो समय होगा इनका एलसीएम टाइम, अर्थात वो टाइम जो इससे भी भाग हो जाए, इससे भी भाग हो जाए, इससे भी, भले ही पहले वाले साइकिल के सवार के कई राउंड हो जाएंगे, दूसरे साइकिल के कई राउंड हो, 96 मिनट जो ले रहा है एक राउंड में तो उसके कई राउंड हो, लेकिन एक ऐसा सबके अलग अलग चक्कर हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब तीनों यहाँ होंगे, तो वो समय क्या होगा जब इनसे भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या अर्थात इनका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो वो क्या आएगा 160, 120 और 96। यहाँ अगर डिवाइड करते हैं तो बड़ी से बड़ी नंबर आप जितना चयन कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 दूनी 16 0 और इसे आपके स्टेप 60 हो जाते हैं, और यहाँ पर 8 कना 8, 8 पंचे 40 और यहाँ पर 12, तीनों कट रही थी, हमने बड़ी बड़ी संख्या हमको मिल गई, यहाँ पे हमने काट लिया। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो मुझे ये 2 नंबर ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 पंचे 20, 4 तियां 12, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 15 लिख दिया। अब मुझे ये नंबर मिल रही हैं, इससे एलसीएम के स्टेप 60 होते हैं, तो 5 एकन 5, 5 तियां 15 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से 1 1 1, क्योंकि 2 वैल्यू कट रही थी। अब यहाँ पर इसका गुणा करें तो 5 तियां 15 और 15 चक्कू 60 और 60 अट्ठी तो 448, 480, 480 मिनट बाद, इसका मतलब ये 3 चक्कर लगाया होगा तब वहीं पहुंचा होगा। ये 12 चौक 48, 4 चक्कर लगाया, एक चक्कर में इतना समय लग रहा है, तो 120 मिनट में जब एक चक्कर आता है तो 480, तो 12 चौक 48, इसका मतलब ये 4 चक्कर लगा चुका होगा तब यहाँ पहुंचा होगा, ये 3 चक्कर में यहाँ पहुंचा होगा। और इसके लिए अगर हम देखें तो ये 5 चक्कर, 5 चक्कर 30 और 5 9, हाँ ये 5 चक्कर में यहीं पर पहुंचा होगा, अर्थात यहाँ ये 480 मिनट बाद, ये आंसर हो गया आपका 480 मिनट, कितना 480, 480 मिनट का जब समय होगा तो वो तीनों साइकिल सवार यहाँ पर आपको एक साथ मिलेंगे। अब 480 मिनट यहाँ पर इसको अगर घंटे में फिर हम चेंज कर दें तो 60 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा 8 घंटे बाद तीनों साइकिल सवार 8 घंटे बाद एक साथ जिस स्थान से चले थे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। डिटेल में चर्चा हो रही है, आपको एग्जाम में इतना समय नहीं लेना है, लेकिन समझाने में आपको इसलिए समय ले रहे हैं कि कोई स्टेप आपको हम समझा रहे हैं और आपको समझ ना आए तो मतलब नहीं। अब आप इसमें स्पीड बनाएंगे। अगला यहाँ आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 7, 10, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। जैसे हम कह दें कि 4 है तो ये पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल निकल आता है। अब वर्गमूल तभी निकलेगा जब इनके फैक्टर किए जाए तो जोड़े बन जाए। तो पहले हम पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात करते हैं, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि इनसे भाग होने वाली छोटी छोटी, फिर पूर्ण वर्ग बना लिया जाएगा। तो इनसे भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या आएगी? तो क्वेश्चन क्या है, समझ गए कि 3, 4, 7, 10, 12 से भाग होने वाली छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इनसे भाग भी हो जाए और छोटी छोटी हो, पूर्ण वर्ग हो। तो अब पहले हम पूर्ण वर्ग वाली शर्त को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले हम भाग होने वाली निकालते हैं कि भाग होने वाली तो पूछ ही रहे हैं पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 3, 7, 5, 6, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किससे डिवाइड कर दें? 2 से, 1, 3, 5, 7 और यहाँ पर भी 3,
अब किससे डिवाइड कर दें, तो 3 से, ठीक है। तो यहां से 1 1 7 5 1। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, 2 दूनी 4 या 12 12 पंचे 60 60 सत्ती 420 ऐसा आया। लेकिन हम ये गुणा न करके ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, और फिर 7, फिर पेयर नहीं बन रहा है 7 का, और फिर 5, और फिर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इंटू। अब देखिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब अगर कोई वैल्यू आई है, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर 7 से 14 भाग हो जाएगा, तो अगर 14 को किसी से गुणा कर दोगे तो वो भी भाग हो जाएगा। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम इनसे भाग हो जाता है। लेकिन अगर किसी से गुणा कर दो तो वो भी भाग हो जाएगा, लेकिन क्या है, गुणा करने पर वो दूर का समापवर्ती आएगा, ठीक है। जैसे 3 4 7 10 12 से हमने भाग किया, और इसका एलसीएम कितना निकला, 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 60 सत्ती 420। अब हम कह दें 420 का दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, 5 गुना कर दो, 11 गुना कर दो, चाहे कितना गुना करो, तो यहाँ पे आपका 480 आ गया। तो इनसे 420 भी डिवाइड हो जाएगा, इनसे 480 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 420 छोटा है। लेकिन छोटा तो है, वो कह रहे हैं पूर्ण वर्ग ज्ञात करो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इनके जोड़े सेट कर दे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा करेंगे किसी लघुत्तम समापवर्ती अगर जो आया उसको अगर गुणा कर दोगे तो वो भी कोई ना कोई समापवर्ती ही आएगा दूर का। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, जिससे हमारी शर्त पूरी हो जाए कि पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको ये अलग से बढ़ाना पड़ गया। अब देखिए जो वैल्यू आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग भी होगी और इनसे भाग भी हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 4 9, यहाँ पर 49 और 25। अब यहां अगर हम गुणा करें तो इजी, देखिए गुणा कहां से, 25 चक्कू 100, इससे गुणा सरल हो जाएगी। आप ऐसे करोगे सीधे सीधे तब भी गुणा में क्रम विनिमय लग जाता है ना। तो 25 चक्कू 100 और 4900 की गुणा 4900 और इंटू 9। अब अगर 4900 का वर्गमूल देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 70, और 9 का वर्गमूल देखोगे तो 3, तो यहाँ पर इसका 210 वर्गमूल। अब किसका 210 वर्गमूल, 4900 का 9 से गुणा करो तो 9 0 0 9 0 0 9 9 81 9 चौक 36 और 8 44, तो 44100। वैसे 21 का स्क्वायर 441, सीधे सीधे बता सकते थे यहाँ पर। तो 44100 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3 4 7 10 12 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी और पूर्ण वर्ग भी है। लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग न कहते तो छोटी छोटी संख्या कौन सी आ जाती, तो हमारा आंसर आपका यही आया था 420। एक बात और ध्यान रखेंगे, पिछला जो हमारा क्लास था एलसीएम एचसीएफ का, वहां पर मैंने कहीं एलसीएम में कभी बोल कुछ रहे होते हैं लिख जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि पता लगा एलसीएम आया, तो मेथड में कभी आपको गलत नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। संभव है कि हम यहाँ पर बोल रहे हो 44 100 या 44 200 ऐसा लिख गए, तो आप ध्यान रखिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए कि मेथड गलत नहीं है। ऐसा क्लास में संभव है कि कहीं पर त्रुटिवश ऐसा लिख गया, तो लेकिन मेथड मैंने क्या कहा, तरीका आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। उसमें एक जगह यहाँ पर x² और y की पावर 3z, तो वहां पर एक जगह एलसीएम में लिख गया हूं, उसको ध्यान रखेंगे, वो संशोधन कर लेंगे। पिछले क्लास में ऐसा हो गया है, मेथड गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन का मेथड क्या रहा है, कि इसका एलसीएम निकाला है, एलसीएम जो आया था उसके फैक्टर हमने गुणा करे तो और ज्यादा महंगा पड़ जाता, तो उन्हीं फैक्टर को हम ऐसे लिख लिए, जो जोड़े पहले से नहीं बन रहे थे उनके जोड़े अलग से बढ़ा लिया, गुणा कर लिया, एलसीएम वो पूर्ण वर्ग संख्या भी आ गई और हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई। तो अगर कभी किसी एलसीएम को आप किसी से गुणा कर दोगे तो वो छोटे छोटा मान से अन्य जो मान आएगा वो भी भाग हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग है या नहीं है ऐसा तो जरूरी नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये कह दें कि 4 और 6 से भाग होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ छोटी छोटी, तो 4 और 6 से भाग होने वाली छोटी 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 संख्या क्या आ जाती है, कि अगर हम यहाँ कहते हैं 12, तो 12 4 से भी भाग हो जाता है, 6 से भी भाग, एलसीएम है इन दोनों का। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन तो बड़ी इफेक्ट कर रही है, वो कि 12 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब 12 पूर्ण वर्ग कैसे होगा, तो 2 दूनी 4 3 12।
अब इसमें ये पेयर कम हो रहा है तो यहाँ पे गुना कर लिया, तो अब 12 आंसर ना होके क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर कहें 4 6 से भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या तो 12, और 4 6 से भाग होने वाली पूर्ण वर्ग छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 36। ठीक है, तो ऐसा हुआ है इसमें कि 3 4 7 10 12 से भाग होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो एलसीएम में जो हमारे फैक्टर मिले थे तो जिनके जोड़े नहीं थे वो हमने अलग से बढ़ा लिए हैं और फिर गुणा कर ली। तो वर्गमूल तभी निकलेगा जब पूरे पूरे जोड़े बन जाएं, तो वही जोड़े बनाए और आपका वो नंबर आ गया। तो समझ गए होंगे, काफी समय लिया गया, इतना समय अब क्योंकि समझ रहे हैं जिन लोगों का बेसिक नहीं पढ़ा नहीं था उनको भी समझ आ रहा होगा। बाकी स्पीड तो मेंटेन करनी है, बढ़ानी है बाद में। अगला टाइप, अब शेष पर आधारित आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे कि 8 9 10 12 15 से भाग करने पर एक शेष बचे। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि 8 9 10 12 15 से भाग करें तो पूरी पूरी भाग हो जाए। अब कह रहे हैं एक शेष बचे, तो भाई एक शेष, तो पहले हम ये वाली शर्त अगर हटा दें तो हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब है कि अगर जो एलसीएम आया जो पूरा पूरा भाग हो जा रहा है उसमें एक और बढ़ा के लिख दें तो हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि 8 9 12 15 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं। 8 9 10 12 15 यहां पर एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 15 और 9। फिर इसके बाद में ये दो वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 9 5 और 15। इसके बाद फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमको दो वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो 3 तिया 9 3 एकन 3 5 और यहाँ पर 15 2। इसके बाद अब हमारी दो वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो 5 एकन 5 5 तिया, यहाँ पे एक मिनट, ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो रही थी, पहले 3 वाला कर लेते हैं छोटी। 3 एकन 3, यहाँ 3 पचे 15 और यहाँ पर 5 1 2। अब यहाँ दो वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही हैं, 1 1 1 और 1, यहाँ पर आपका 2 ऐसे गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पंचे 180 180 दूना 360। यहां से देखेंगे कि 8 9 10 12 15 से आप घर पे हैं अपने, आप चेक करना चाहो चेक करो कि 8 से ये भी भाग होगा, क्योंकि एलसीएम मान ही वो होता है जो इन सबसे भाग हो जाए। अब ये तो भाग हो रहा है, वो कह रहे हैं एक शेष बचे, तो अगर एक शेष अभी जैसे 15 है और 15 5 से भाग हो जाता है, कोई कहे वो मान बताओ जो एक शेष दिन, तो 15 में एक भाई आप जोड़ लो, तो यहीं पे क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। अब 16 भाग नहीं होगा, 16 को जब 5 से भाग करोगे एक शेष बचेगा। ऐसे ही ये है कि इनसे भाग कर रहे हो तो जीरो शेष, अर्थात पूरा पूरा भाग हो जाता है, एलसीएम यही परिभाषा ही है। लेकिन अगर इसी में हम एक और जोड़ दें, ये रटना मत कि एक शेष बचे तो ऐसा कर दें, इसको व्यवहारिक रूप से ध्यान दें कि 360 इन सबसे भाग हो रहा था, हमें शेष एक बचाना है, तो एक अलग से और जोड़ो तो हमारा आंसर जब 361 आएगा। तो 8 से भाग करते तो भाग हो रहा था, लेकिन एक शेष बचाना है, तो जब भाग करोगे तो लास्ट में एक, जैसे 8 से भाग करके देखो तो 8 चक्कू 32 4 1 8 पंचे 40, यहाँ पर एक शेष बच गया। ऐसे 9 से भाग करोगे तो 9 चौक 36 9 0 0, फिर एक शेष। 10 से भाग करोगे तो यहाँ पर 10 3 30 और फिर आपका 10 0 10 छंग 60 एक शेष। 12 से भाग करोगे 12 3 36 12 0 0 एक शेष। 15 से भाग करोगे 15 दूनी 30 और यहाँ पर 6 15 चक्कू 60 और आगे आपका फिर क्या बचेगा एक शेष बचेगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि इनसे भाग करने पर एक, अगर वो कहते हैं दो शेष बचे तो इसमें दो बढ़ा के लिख दो। भाई जो शेष बचाना हमको शर्त पूरी करानी है, और वो शर्त यही पूरी करा रहे हैं कि इनसे भाग करें तो एक शेष बचे। अब यहीं पर हम और चर्चा भी कर दें कि ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आगे फिर आपको मिले तो कैसे प्रश्न आएगा कि एक माली है, वो 8 9 10 12 15 फूलों के ढेर बनाता है। अगर बनाए, उसके पास कुछ फूल हैं और वो न्यूनतम कितने फूल हैं उसके पास
जिससे कि वो पूरे पूरे ढेर बन जाएं। देखिए क्वेश्चन समझिए, एक माली के पास कुछ फूल हैं, लेकिन वो कितने न्यूनतम फूल होंगे जिनसे वो अगर 8-8 फूलों के ढेर बनाए, या फिर 9-9 के ढेर बनाए, या फिर 10-10 के ढेर बनाए, या फिर 12-12 के ढेर बनाए, 15-15 के ढेर बनाए, तो पूरे पूरे ढेर बन जाएं। इसका मतलब है कि वो 360 फूल उसके पास न्यूनतम है। 8-8 की ढेरी बनाएगा तब भी पूरे पूरे ढेर बन जाएंगे, 9-9 के ढेर बनाएगा तब भी बन जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहे कि एक माली के पास कितने न्यूनतम कितने फूल हैं, जब वो 8-8, 9 के, 10 के, 12 या 15 के ढेर बनाता है, तो उसके पास अंत में एक फूल शेष रह जाता है। तो अगर एक फूल शेष रह जाता है तो इसका मतलब है उसके पास 361 फूल रहे होंगे, तभी उसके पास एक फूल शेष रह जा रहा है। 8 के 8 ढेरी बनाता होगा तो 360 होते तो पूरे पूरे ढेर बन जाते, 9-9 के बनाता 360 होते तो पूरे पूरे बन जाते, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब एक अतिरिक्त है वही शेष के रूप में बच रहा है, तो यही एक हम जोड़ देते हैं। तो ये अगर वो माली वाला सवाल ऐसा कुछ आ गया कि 8, 9, 10, 12, 15 के ढेर बनाए और एक शेष रह जाए फूल, या 2 शेष रह जाए, 3 रह जाए, जितना कहें उतना हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि उसके पास न्यूनतम फूल के। अगर केवल यही पूछे कि न्यूनतम फूलों की संख्या क्या है जब वो 8, 9, 10, 12, 15 के ढेर बनाता है तो पूरे पूरे बन जाते हैं, तो इसका मतलब आपको एक अलग से नहीं जोड़ना। तो अगर कहें एक शेष फूल शेष रह जाता है, एक शेष बचा रह जाता है, एक फूल बचा रह जाता है, बच जाता है, तो हमको अलग से इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब यहीं पर एक बात और सुनो, एक प्रश्न है, मैं इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको क्योंकि किताब से जोड़ते हैं तो सारे प्रश्न अभी बहुत जल्दी स्पीड आ जाएगी, जो हम कह रहे थे स्पीड पकड़नी है। तो अब क्या करना है कि अगर आपके प्रश्न में ये आ जाता है कि 8, 9, 10, 12, 15 से वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें जब हम 3 जोड़ें या 1 जोड़ें या 2 जोड़ें, कुछ भी 3 जोड़ दें तो वो इनसे भाग हो जाए। वो छोटी छोटी संख्या जिसमें जब हम 3 जोड़ दें तो वह 8, 9, 10, 12, 15 से पूर्णता विभक्त हो जाए। पहले रोक लिया करो, हमारा वीडियो रोक लो, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लो कि एक जो है प्रश्न है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें जब हम 3 जोड़ें तो वो 8, 9, 10, 12, 15 से भाग हो जाए। तो जो एलसीएम आया था, एलसीएम अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंच 180, दूनी 360, 360 ये आपका इसका एलसीएम आया था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ये तो वो संख्या है जिसमें शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, ना कुछ जोड़ना पड़ रहा है ना कुछ घटाना पड़ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं जब हम 3 जोड़ें तब ये भाग हो, इसका मतलब जरूर इसमें हम यहाँ पर 3 अगर कम कर दें तो ये आ जाएगा 357। अब 357 तो इनसे भाग होगा नहीं क्योंकि 360 भाग हो रहा था, तो क्या करें कि यही अब हमारा आंसर तो यही हो गया। क्या 3 अगर आप इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये भाग होने वाली नंबर मिल जाएगी। तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है कि एक शेष बचे या 2 शेष बचे या 3 शेष बचे तो आप जोड़ दीजिए। लेकिन अगर कहा जाए कि 8, 9, 10, 12, 15 से भाग होने वाली वो संख्या, 8, 9, 10, 12, 15 से भाग करें तो जब हम 3 जोड़ें तब वो संख्या भाग हो। ठीक है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि हम 3 जोड़ दें तब वो 8, 9, 10, 12, 15 से भाग हो। तो 360 ऐसी संख्या आई है जो बिना जोड़े घटाए भाग हो रही। और वो कह रहे हैं ये तब मिले जब हम 360 में से वो तो 3 जब जोड़े तब हम 360 पाए। तो भाई 360 कब मिलेगा? तो 357 है, इसमें अगर आप 3 जोड़ दोगे तो 360 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको 3 इसमें से एलसीएम में से 3 घटा देना है, तब हमको ये नंबर मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया 357। अब वो कह रहे हैं 3 घटा दें तब भाग हो, तो कौन सी संख्या है जिसमें से 3 घटा दें तब हमको 360 प्राप्त होने का मतलब कि वो तब भाग हो जाए। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको कि जिसमें से जब हम 3 घटा दें, घटाने पर तब वो 8, 9, 10, 12, 15 से भाग हो। तो क्या करेंगे कि इनका एलसीएम जो है उसमें हम 3 बढ़ा करके लिख दें, अर्थात 363 हो गया। अब अगर इसमें 3 आप घटा दोगे तो उनकी शर्त पूरी हो जाएगी।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 363। अगर कह दे 3 घटा देने पर वो जो संख्या भाग हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 363। अब आप देखिए अगर इसमें 3 घटा दो तो उनकी शर्त पूरी कि भाग हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका यही माना जाएगा 363 इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कि 3 घटा दें तो इन नंबर से वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन उनकी शर्त है घटाने के बाद भाग हो। अब यहाँ पे ये भाग हो जाएगी, ये नहीं भाग होगी, क्योंकि ये 3 ज्यादा मैंने बढ़ा के लिखी, क्योंकि उनकी शर्त पूरी करानी है। तो कह रहे हैं जब हम 3 घटाएं, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हम इतना जोड़ दें तब भाग हो, तो एलसीएम निकालिए, उसमें से 3 घटा के लिख दीजिए। अगर कहें इतना घटा दें तब भाग हो तो आप उतना जोड़ करके लिख दीजिए, तो आपकी वो शर्त पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न समेट लिए हैं, जो कि अभी आगे आने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आएंगे, तो वहां हम आपसे ऐसे ओरली चर्चा करेंगे कि ये तो टाइप अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, अगले टाइप पे जाते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहे हैं वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 और 21 से भाग करने पर क्रमशः कितना कितना 7 और 8 नहीं 13, एक मिनट 10 और यहां पर 13 और यहां पर 16 शेष बचे। क्वेश्चन फिर से समझ लो, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः जब 12 से भाग करें उसी संख्या एक ही है, जब 12 से भाग करें तो 7 शेष बचे, 15 से भाग करें तो 10 शेष बचे, 18 से भाग करें तो 13 शेष बचे, 21 से भाग करें तो 16 शेष बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये जो क्रमिक शेष हैं तो जिनसे भाग करने की बात कहते हैं, इनका डिफरेंस आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सदैव समान मिलेगा। जो शेष बचेगा और जो भाग देने की बात कहेंगे उनमें अंतर आप देखोगे समान आएगा। अब क्या करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल देना है। 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकालना है। जब यहां पर हम 12, 15, 18 और 21 इनका एलसीएम निकालते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल भी करा देंगे आपको। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21। फिर यहाँ दो वैल्यू डिवाइड हो रही, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 आपका नहीं डिवाइड, 7 ये भी ऐसे कम से। अब यहाँ एक 2 नंबर कम से कम जरूर डिवाइड हो, नहीं हो रही तो आप गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 और यहाँ पर 60 दिया 180 और 180 इंटू 7, तो यहाँ पर 1260। अब देखिए 1260 क्या है, 12, 15, 18, 21 से भाग करोगे तो आपका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, 12 से करोगे 12, क्योंकि इनका एलसीएम है तो भाग हो जाएगा। अगर यहीं पे कहते हैं कि एक शेष बचे या 2 शेष बचे तो इसमें हम 2 जोड़ देते। ठीक है, अगर कहते हैं कि जब हम 2 जोड़ें तब इनसे भाग हो जाए तो इसमें 2 माइनस कर देते, वो आंसर हो जाता, क्योंकि अगला जब 2 जोड़ता तो भाग हो जाता, 1260 मिल जाता ऐसे करके। तो लेकिन यहां पर तो कुछ शर्त बदल ही गई। शर्त क्या है कि इनसे भाग करें तो क्रमशः ये और ये शेष बचे। तो आप ध्यान रखिए कि जो ये वैल्यू आ रही है, ये जब भी ऐसा आएगा क्रमिक शेष, तो जिससे भाग करने की बात कर रहे हैं और जो क्रमशः उनके शेष हैं उनका अंतर निकालोगे तो समान आएगा। और ये जो अंतर आ रहा है इसी को इनमें से सदैव माइनस कर दीजिए। अब 5 घटा दीजिए तो यहाँ आया 1255। अब क्या देखते हैं कि 1255 को अगर हम 12 से भाग करें तो 12 एकन 12, 5, 12 0 0, 5 5, 12 चौक 48। यहां शेष कितना बचा 7। वो कह रहे हैं कि 12 से भाग करें तो 7 शेष बचे। अब इसी को 15 से जब भाग करके देखोगे आप तो क्या पाओगे, 15 से भाग करें तो ये आएगा 12
1255 जब 15 से भाग करोगे तो 15 अठे 120, 5 और यहाँ 5 और यहाँ पर 15 तिया 45, शेष क्या बचा 10। अगर हम इसी को 18 से भाग करें तब आप देखोगे 13 शेष बचेगा, भाग करके चेक करिएगा। जब 21 से भाग करोगे तो क्या बचेगा 16 शेष बचेगा। तो उनकी शर्त पूरी है। अब एग्जाम देखिए, चाहे ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया, यही प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 से भाग एक माली है जिसके पास कुछ इस प्रकार से फूल हैं कि जब वो 12 के ढेर बनाता है, 12, 15, 18, 21 के ढेर बनाता है तो क्रमशः 7 फूल, जब 12 के ढेर बनाता है तो 7 फूल शेष रह जाते हैं। जब 15 के ढेर बनाता है, 15 सारे फूल थे, 15 के ढेर बना रहा था तो देखा कि 10 फूल बचे रह जाते हैं। जब 18 के ढेर बनाता था 13 फूल रह जाते हैं। 21 के ढेर बनाता था तो 16 फूल शेष रह जाते हैं। तो हमारा करने का यही मेथड, वो यही बात कह रहा है। अगर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 2-3 मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, चाहे उसको माली से जोड़ लो, चाहे से 12, 15, 18, 21 से जो है ढेरी बनाई जाए और पूरे ढेर बन जाए तो लासा निकाल दो। 1 शेष रह जाए या 2 शेष रह जाए, 3 शेष रह जाए तो हम एलसीएम निकाल के जोड़ दें। अब वो कह रहे हैं कि जोड़ दें तब वो जो है भाग हो जाए, ऐसा कुछ करें तो हम घटा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रमशः अगर 12 के फूलों के ढेर बनाए जाएं तो उसके पास 7 आखिरी में बचे रह जाते, फूल उतने ही हैं। जब 15 के ढेर बनाए जाते हैं तो उसके बाद 10 फूल, तो यहाँ पर फूल उसके पास 1255 ही है न्यूनतम। लेकिन जब वो 12 के ढेर बनाता है तो उसके पास लास्ट 104 ढेर बने और 7 फूल शेष रह गए। जब उसने 15 के ढेर बनाए तो 83 ढेर बन गए, लेकिन 10 एक्स्ट्रा आ गए। ऐसे जब 18 के ढेर बनाएगा तो उसके जो भी बनेंगे उसके बाद 5 फूल उसके पास शेष रह जाएंगे। जब 21 के ढेर बनाएगा तो उसके पास में ढेर बनेंगे, जो भी भाग करके देखिए जितना भाग फैलाएगा उतने ढेर पूरे बन जाएंगे। लेकिन ये वाले जो फूल होंगे ये वाले फूल जो होंगे वो उसके पास एक्स्ट्रा बचे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से मालिक को जोड़ करके प्रश्न कर दें, चाहे ऐसे कह दें कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 21 से भाग करने पर क्रमिक रूप से 7, 10, 13, 16 शेष बचे, तो आप ऐसा प्रश्न करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ से अगले प्रश्न पे जा रहे हैं। अगर क्रमिक शेष की बात आए तो भाग जिससे किया जाए और जो शेष है उनका अंतर निकालेंगे, और जिससे भाग करने की बात कह रहे हैं उनका एलसीएम निकाल करके जो इनका अंतर आया था उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि 15, 18, 25 से अगर भाग होने वाली, मान लिया आपसे कोई नंबर दूर की ले ली, उसने कहा कि 15, 18, 25 से भाग होने वाली 700 के निकटतम संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन आपका 15, 18, 25 से भाग होने वाली किसके निकटतम 700 या कोई दूर की। अच्छा, तो जब हमसे कहें 700 के निकटतम संख्या क्या होगी तो देखिए ये कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिए 15, 18, 25 का पहले तो एलसीएम निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे किससे करेंगे 5 या 15, 5 25 और 18। चलो अब कर ले रहे हैं 3 1 3, 3 6 18 और 5, बस 5 या 15 6 90, 90 25 450। ठीक है, या यहाँ पर और आगे बढ़ा देते हैं। 1 मिनट, ये चक्कर 5 या 15 5 25 और 18, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, 5 6 30, 30 या 90, 90 और 5 450, 450। और हम यहाँ पे प्रश्न कर दे रहे हैं कि मान लिया आपसे 2000 के निकटतम संख्या ज्ञात करो। 15, 18, 25 से भाग होने वाली 2000 के निकटतम संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको प्रश्न करना है। ये तो आपकी 450 है, लेकिन इससे बड़ी भी नंबर तो आ रही हैं जो इनसे 15, 18, 25 से भाग हो जाएंगे। 900 कर दे तो वो भी भाग हो जाएगी। उसके गुण, इसके जितने गुण जाएंगे, जितने अपवर्ती आएंगे वो सब भाग हो जाएंगे। लेकिन हमको पता करना है 2000 के निकटतम। अब ये कैसे किया जाता है, तो जिसके निकटतम बताना है, जैसे 2000 के निकटतम बताना है तो हम जो इसका एलसीएम आया है उससे पहले भाग करें। जब भाग करेंगे तो क्या आएगा कि इसको जब भाग करते हैं तो 4 चक्कू 16, अगर मैं यहाँ पर 5 बार लगाऊं तो ज्यादा हो जाएगा। 4 0 0, 4 पंचे 20
और 4 चक्कू 16 और 2 18। यहां पर शेष कितना बचा? 200। अब यहां पर कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। वो निष्कर्ष ये है कि ये 200 मेरे पास ज्यादा आ रहा है। अब दो बातें हैं कि इसके पड़ोस में दो संख्याएं, एक तो इसके पहले वाली पड़ोसी है, एक इसके बाद वाली है, और दोनों भाग हो जाएंगी। जरा ध्यान देना, 2000 के पहले भी एक नंबर है, एक 2000 के बाद की नंबर है। अब पहले वाली नंबर कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ये जो शेष है इसको घटा लो, तो 2000 में से 200 अगर कम कर दें, क्योंकि ये शेष काहे बचा भाई, ये शेष नहीं बचना चाहिए था, तो हमको मिल जाता है 1800। 1800 2000 के पहले वाली नंबर है, और इसके बड़ी नंबर कौन सी आ रही है उसको जरा ध्यान देंगे। तो ये क्या करना है, बड़ी नंबर कैसे ज्ञात की जाती है? इसमें से ये माइनस करो पहले, बहुत सावधानी। पहले वाली नंबर डायरेक्ट इसको घटाने से ही मिल जाती है, लेकिन इससे बड़ी नंबर कैसे मिलती है? इसमें से इसको घटाओ, जो घटाने पे आएगा उसको इसमें जोड़ो। तो 450 से 200 घटा देंगे तो शेष बचेगा 250, और 250 इसमें जोड़ दें तो ये आ रहा है 2250। अब ध्यान देंगे, बहुत यहाँ पर प्रश्न आपका एक अच्छा सा प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये कई बातों से जोड़ेगा। 1800 भी भाग हो रहा है, 2250 भी भाग हो रहा है, लेकिन निकटतम कौन ज्यादा है? तो देखना, ये अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसी के निकटतम संख्या ज्ञात करनी है, तो जो शेष बचे वो शेष अगर इसके आधे से कम है तो पहले वाला आंसर माना जाएगा, अर्थात शेष डायरेक्ट घटा के आंसर जो आएगा वही आंसर मान लिया जाएगा। और अगर ये शेष इसके आधे से ज्यादा है तो आपका आंसर बाद वाला माना जाएगा, अर्थात इसमें से पहले इसको घटाओगे, जो आएगा वो जोड़ करके ये माना जाएगा। अब इसमें कौन सा माना जाएगा? तो आप देख रहे हो कि इसका आधा आपका 225 है, उससे शेष कम है, इसका मतलब इसके पहले वाला पड़ोसी ज्यादा करीबी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा आ जाएगा? 1800। 1800 ये हमारा इसका पड़ोसी नंबर है, जो 15, 18, 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। पर लाइट की व्यवस्था रही, आप एक बार फिर देख लेंगे कि 15, 18, 25 से भाग होने वाली 2000 के निकटतम संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि एलसीएम निकाला मैंने, और 2000 के निकटतम बताना है, तो 2000 के निकटतम इसके पहले भी इनसे भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या मिलेगी, इनसे बाद में भी मिलेगी, लेकिन इसके निकटतम होनी चाहिए। तो निकटतम ध्यान रखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं कि मान लिया आपसे ये पूछा जाए कि 24 के निकटतम संख्या कौन सी है जो 5 से भाग हो जाए। तो अगर हम इसको 5 से भाग हो जाए तो 5 चक्कू 20, अब यहाँ शेष बचता है 4, जो कि इसके आधे से ज्यादा है। अगर आधे से ज्यादा है तो इसका पड़ोसी बाद वाला जो होगा, अब 24 के बाद वाला तो कैसे, तो इसमें से इसको घटाओ, तो 5 में 4 गया, एक इसमें जोड़ दो तो 25 आ जाता है। तो ये देखो 5 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। लेकिन अगर 24 से 4 घटा देते हो तो 20 पहले का पड़ोसी है, लेकिन ये उतना निकटतम क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके आधे से ज्यादा है। अगर यही शेष इसके आधे से कम बचता, जैसे यहीं पर प्रश्न होता कि 21 के निकटतम पड़ोसी क्या होगा जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 5 चक्कू 20 और शेष बचता है यहाँ पर 1, तो आधे से कम है, इसलिए इस पहले वाला पड़ोसी डायरेक्ट शेष घटा के निकाल लिया जाएगा। 21 से 1 गया 20, 20 5 से भाग हो जाता है। तो यहाँ पर 21 के निकटतम तो ये ज्यादा पड़ोसी, 24 के निकटतम तो 25 ज्यादा बाद वाला पड़ोसी। ऐसे यहाँ पर हमको 15, 18, 25 से भाग होने वाली 2000 के निकटतम संख्या बतानी है, जो कि इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए 15, 18, 25 से। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम इनसे भाग हो जाता, और एलसीएम जिसको भाग कर देगा उसको ये नंबर भी भाग कर देंगे। तो इससे भाग होने वाली 2000 के निकटतम संख्या हम ज्ञात करेंगे। जब हम इससे भाग होने 2000 के निकटतम, तो इससे भाग होने वाली भी वही आ जाएगी।
तो अब निकटतम संख्या हम देख रहे हैं 450 के आधे से शेष कम है, इसका मतलब पहले वाला पड़ोसी माना जाएगा। और पहले वाला पड़ोसी कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट इस 2000 में से इसको घटा दिया जाए तो ये हमारा 2000 से 200 घटा दिया जाए तो ये 1800 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर ये कहा जाए यहाँ पर ये शेष आधे से ज्यादा आ जाता तो ये पड़ोसी ये आंसर नहीं माना जाता, तब हम इसमें से इसको घटाते, जो आता उसको इसमें जोड़ते, वो भी इनसे भाग हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रबलता इसकी है क्योंकि ये इसके आधे से जो है कम है, तो पहले वाला पड़ोसी आंसर दिया जाएगा। अब जरा इसी में हम कुछ प्रश्न और आपके ऐड कर दे रहे हैं, जरा आप देखना इसी में हम एडिट करने जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। अब एक अगला प्रश्न आता है कि 15, 18, 25 से भाग होने वाली न कह करके ये कह दें कि 2000 के निकटतम वो संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 25 से भाग करने पर 2 शेष बचे। अभी अगर ये निकटतम न कहते डायरेक्ट इसमें 2 जोड़ देते। आपने देखा था आज प्रश्न जब हमने बताया था तो आपको यही कहा था कि इसका जो है भाग होने वाली संख्या निकालनी तो एलसीएम निकाल दो, 2 शेष बचे तो 2 इसमें बढ़ा के लिख दो, वही 452 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2000 के निकटतम बताना है तो पहले और 2 शेष बचे तो पहले यहाँ मत जोड़िए, पहले भाग होने वाली पड़ोसी नंबर। तो भाग होने वाली पड़ोसी नंबर तो आपको अभी बताया मैंने, आपने निकाल लिया 1800। और वो कह रहे हैं 2 शेष बचे तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए तो 1802 आंसर होगा। तो ये जो पहले अभी आप सामान्य प्रोसेस कर रहे थे, वो कहीं दूर जाकर के उसका निकटतम या दूर का समापवर्ती बताना है तो पहले भाग होने वाली निकालिए, बाद में ही ये वर्किंग करना है, स्टार्ट में नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह देते कि 2000 के निकटतम संख्या ज्ञात करो, 15, 18, 25 से हम जब भाग कर रहे हैं, मतलब भाग करने की बात कही जाए तो कहें 3 जोड़ दें तब वो भाग हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले एलसीएम से भाग कर लेंगे, इसका पड़ोसी निकालेंगे, इसका पड़ोसी आ गया। कह रहे हैं जब 3 जोड़े तब भाग हो, इसका मतलब हम 1803 नहीं, इसमें से 3 घटा दें तो ये आ जाएगा 1700, ठीक है 97। यहाँ 3 जब जोड़ोगे तो आपका 1800, तो कह रहे हैं 3 जोड़ दें तब भागो, यहीं पे कहते हैं 3 घटा दें तो 1803। तो हम ये ध्यान देंगे कि ये बहुत लोग यहीं पे घटा लेते फिर भाग करना, तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझिए, और ये जो कहा जाता है इसका प्रैक्टिकल भी करके देखिए। अब ये बात भी समझ में आ गई होगी। यहीं पर एक बात और ध्यान दीजिए, अभी एक प्रश्न आया था कि 15, 18, 25 से भाग करने पर क्रमशः शेष, हमने बताया यहाँ पर कि 10 और 13 और 20 बचे। ठीक है, 10, 13 और 20 बचे। तो क्या करते थे आप कि इसका अंतर निकालते थे, ये 5 आया, फिर एलसीएम निकालते थे। अब एलसीएम आया था 450, 450 में से 5, ये जो सबका अंतर समान रहता था, हमारा आंसर आ गया 445। लेकिन यहीं पर जब कहा गया कि 2000 के निकटतम ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, ये 5 डिफरेंस तो अलग लिख लीजिए, लेकिन जब ये आंसर आ जाए तब यहाँ इसमें यही 5 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1795। इसको जब 15 से भाग करोगे आप तो देखोगे कि 10 शेष बचेगा। यहाँ पर 15 × 15 2 29 हो गया। अब यहाँ पर 15 से तो 14 आएगा, यहाँ पर 15 9 135, 10 शेष बच जाएगा। ऐसे 18 से, ऐसे 25 से, तो ये शेष बचने लगेंगे। 5 नहीं शेष बचेगा, बचेगा क्या 15 से जब, तो ये किसके निकटतम हो गया, 2000 के निकटतम संख्या हो गई। तो कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जो सामान्यता पूछ रहे थे वो किसी के निकटतम जाकर के 2000 के, 5000 के, 4000 के ऐसे निकटतम कहे। अब इसी में एक कंडीशन हम लगा देते हैं, 2000 ना कह करके हम यहाँ अंकों की शर्त लगा दें। जरा देखिए, बड़ा अच्छा सा प्रश्न फिर से आ गया। क्या आ गया कि यहाँ पर यही कंडीशन शर्त हम लगा दे रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि, ठीक है, 15, 18, 25, इसको हटा देते हैं अभी, 15, 18, 25 से भाग हो जाए। तो अगर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि 15, 18, 25 से, आप एफडी यादव या कोई भी किताब उठाएंगे सब लगेंगे सवाल,
सब यही सवाल है पढ़े, और आप एक समझ गए तो फिर उस पर अभ्यास करिएगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब कैसे करेंगे कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती कौन सी है? 1000। अगर इसमें एक भी कम हो गया तो अंक 3 ही रह जाएंगे, और कह रहे हैं इस 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हम इसके ऊपर तो जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं रुक सकते। इसके ऊपर मतलब अगर एक भी घटाया, हमने कहा था 2 पड़ोसी आते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, एक इसके पहले वाला एक इसके बाद वाला, तो हम वही अगर यहीं पर आ जाता है 1000 के निकटतम, तो हम देखते हैं कि शेष आधे से कम है तो हम इधर जाते, और ज्यादा है तो बाद। लेकिन वो कह रहे हैं 4 अंक भी रहें और छोटी छोटी रहे जो इससे भाग हो जाए, तो हम इसके ऊपर तो जा सकते हैं। इसका मतलब बाद वाला पड़ोसी ही आंसर माना जाएगा, पहले वाला पड़ोसी आंसर नहीं माना जाएगा। अब देखिएगा 15, 18, 25 से भाग होने वाली छोटी छोटी संख्या, अभी इसका एलसीएम निकाला था आपने, कितना आया था? इसका एलसीएम जो निकाला गया था 5 या 15, 15 छक्का 90, 90 पे 450, 450 एलसीएम आया था। अब अगर हम 450 से यहाँ भाग करते हैं तो यहाँ अगर इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार टेबल जाएगी? 450 दूनी 900, शेष क्या आया? 200। अब शेष इसके आधे से कम है, 225 से कम है, लेकिन हमको मालूम है कि 4 अंक बने रहने चाहिए। 1000 से 200 घटा दें अगर हम तो कितना आएगा? 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी 200 नहीं 100, यहाँ पर 900, 1000 से 900 घटा दिया तो कितना है? 100। अब यहाँ क्या करेंगे कि 450 दूनी यहाँ पर 900 हुआ, इसका मतलब है कि ये शेष इसके आधे से कम है। इसका मतलब है कि 1000 में से अगर 100 घटा दे तो 900 ये वो मान है जो कि 15, 18, 25 से भाग हो जाएगा, तो और ज्यादा निकटतम तो यही है, लेकिन फिर भी ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा। वो निकटतम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 4 अंक जरूर होने चाहिए, तो और छोटी छोटी हो, तो इसके ऊपर वाला ही आंसर, अर्थात यहाँ पर 1000 वाला प्लस वाला जो प्रोसेस है वही आंसर माना जाएगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी कम कर दोगे तो अंक हमारे 3 रह जाएंगे, हमारी शर्त गलत हो जाएगी। अंक 4 बनाए रखने हैं, तो 4 अंक बने रहें इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, आया 350, 350 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1350। अब देखिए यहाँ पर ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पर ये वाली शर्त भी अप्लाई कर दें कि 15, 18, 25 से भाग होने वाली 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आपने ऐसे निकाल लिया, ये हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि एक शेष बचे इनसे भाग करने पर, तो यहाँ पर हम पहले एलसीएम निकालेंगे, भाग करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही कहा जाता है 1000 के निकटतम, तो आपका आंसर ये माना जाता है निकटतम, लेकिन कह रहे 4 अंक जरूर बने रहे, तो 4 अंक इसमें ऐसी स्थिति रही। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान दे देंगे कि अगर ये क्वेश्चन जोड़ दें कि 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 25 से भाग करने पर क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे, तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू आई है इनका डिफरेंस जो 5 आया था वो इसमें कम कर लें बस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1345 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जोड़ दें घटा दें वो सब यहीं पे प्रोसेस जो पहले कर रहे थे वो ऐसे ही इसमें कर लेंगे, तो ये आपका। और इस पे खूब सारे प्रश्न करिए, जहां समस्याएं आए मेरा नंबर, मैं नंबर उस दिन व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट में डाला हूँ। एक बच्चे ने हमसे कमेंट करके कहा था, रायबरेली का बच्चा था, उसने नंबर मांगा था कि सर व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर हमारे पे क्वेश्चन भेजिए कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो आप सारे प्रश्न लगेंगे आपके। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि ये छोटी छोटी शब्द हटा दो और यहाँ क्या कर दो? बड़ी से बड़ी। तो ये मत समझ लीजिए बड़ी से बड़ी तो मासा, यहाँ कह रहे हैं विभाजित हो जाए, विभाजित कर न दे, इसका मतलब हम समापवर्त पे ही हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 15, 18, 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि अब ये 1000 होती नहीं है, वो संख्या होती है कौन सी?
4 अंक की बड़ी से बड़ी 9999। इसमें अगर एक भी जुड़ गया तो अंक कितने हो जाएंगे? 5। अगर इसमें एक भी जुड़ गया तो अंक 5 हो जाएंगे। तो हमको 4 अंक रखने हैं और इनसे भाग हो जाए। तो इसका एलसीएम अभी आया था 450। अब चाहे शेष आधे ज्यादा क्यों ना आ जाए, हमको पहले वाला पड़ोसी ही आंसर मानना है। क्यों? जोड़ दोगे तो अंक 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले वाला पड़ोसी रहे तो 4 अंक बने रहेंगे और बड़ी बड़ी रहेगी 4 अंक की, इनसे भाग हो जाए। तो 450 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 450 दूनी, अभी ये वाली शर्त हटा देना थोड़ी देर के लिए, ये बाद की बात है। तो यहाँ पे 900 हो गया, यहाँ पे 999। अब यहाँ पर फिर से हमने टेबल लगाई तो यहाँ पर फिर आपका कितना हो गया? 900। यहाँ पर कितना आ गया? 99। अब ध्यान देना, वो तो चांस की बात की शेष इसके आधे से कम आया ही है, लेकिन अगर ना भी आता, यहाँ पर शेष मान लेते हैं कि यहाँ शेष आ जाता आपका 300, तब भी हम नीचे ही रहते, ऊपर नहीं जाते। अब नीचे रहने वाला पहले कैसे कि इसमें से डायरेक्ट 99 घटा दो तो पहले वाला, अर्थात 9900। ठीक है, 9900 ये आपकी वो छोटी छोटी संख्या है जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इनसे भाग हो जाएगी, 15, 18, 25 से भाग हो जाएगी। लेकिन अगर कहें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसे 15, 18, 25 या नंबर बदल सकते हैं, बदले हुए हैं किताबों में, 15, 18, 25 से भाग करें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्रमिक रूप से 10, 13, 20 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, ये नंबर आ जाएगी, लेकिन ये 5 इसमें से अब घटा देंगे। तो जो ये आंसर आएगा 9895। तो आप चेक करके देखना कि जब 15 से भाग करोगे तो 10 शेष बचेगा, इसको जब 18 से भाग करोगे तो 13 शेष बचेगा, जब 25 से भाग करोगे तो क्या बचेगा? 20। लेकिन ये 5 कहां से? ये अंतर सदैव समान आएगा जब क्रमिक शेष आएंगे तब। ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कई बातें आपको देखने को मिली कि किसी के निकटतम, और यहीं पर ही आ जाए 5, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ ये कह दिया जाता कि एक शेष बचे, तो एक शेष बचे तब क्या करेंगे कि पहले तो इसमें ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो पहले तो हम इसके पड़ोसी पहले वाला नंबर निकाले, तो ये आया था। अब एक शेष बचे, ये सब शर्त हटा दी जाए तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करते कि एक शेष बचाना है तो इसमें +1 कर देंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा 9901। ये ध्यान रखना, मैं कभी कभी एक बोल रहा हूँ, ऐसा ही पहले क्लास में हो गया था, लिख कुछ और जा रहा हूँ, तो ये आपको मेथड गलत नहीं होना चाहिए। 9901 या क्या कहा क्या गया? 15, 18, 25 से भाग करें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको 15, 18, 25 से भाग करें तो एक शेष बचे। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाला, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि अगर इसके ऊपर वाला वैल्यू हम निकालेंगे, ये कब था? जब 4 अंकों छोटी छोटी तो हम ऊपर जा सकते थे, तो हम यहाँ पर बाउंड हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन अगर यही सवाल ये बदल जाए और कहते हैं 9999 के निकटतम, तो हम दोनों पे नजर डालेंगे कि शेष आधे से कम है या ज्यादा है। लेकिन अंकों की बात आए तो आधे से कम और ज्यादा की बात नहीं है, इसमें हम ऊपर मतलब उससे अगला पड़ोसी नहीं बताएंगे, इसके पहले वाला पड़ोसी। छोटी छोटी कहें तो अगला बताएंगे, पहले वाला नहीं बताएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप प्रश्न करिएगा, कहीं कोई और एक एक इससे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न मिले आप करिएगा। ये आपका समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न जो चल रहे थे वो लगभग चर्चा आपसे किए हैं। अभी एक और आएगा जिसमें कहेंगे समान शेष बचे, ऐसा कुछ रहे, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट इसके बाद में इसको रफ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन एफ डी यादव का 5वां टाइप आप देखेंगे, जिसमें है 54,547 के निकटतम संख्या ज्ञात करिए जिसे 40, 45, 50 और 55 से भाग करने पर पूर्णता विभक्त हो जाए। इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। कैसे करोगे? हम ओरली कैलकुलेशन आप करोगे। क्या करना है? 40, 45, 50 और 55 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको उससे इसके पड़ोसी नंबर पे जाएंगे, 54,547। यहां अंकों की कोई शर्त है नहीं, जो शेष आएगा, शेष
इसके आधे से अगर कम आया तो डायरेक्ट वो शेष इसमें से घटा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा, इससे भाग होने। अगर शेष इसके आधे से अधिक आया तब हम क्या करेंगे कि पहले एलसीएम से शेष घटाएंगे, एलसीएम से शेष घटाएंगे, जो घटा करके आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, तो 40, 45, 50 और 55 से भाग होने वाली इसके निकटतम संख्या आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70, 75 और 80 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। 70, 75, 80 का एलसीएम आपको निकालना है। जो एलसीएम आएगा, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो इससे एक भी ज्यादा हो गया तो अंक 6 हो जाएंगे, इसलिए हमको एलसीएम से भाग अवश्य करना है, लेकिन जो शेष है इसको हमको इसमें से घटा देना है। पहले इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जो निकल करके आएगा उससे हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है, अगर एक भी जुड़ गया तो अंक 6 हो जाएंगे, इसलिए बाद वाला पड़ोसी नहीं माना जाएगा। शेष भले ही क्यों ना आधे से ज्यादा आए, आपको पहले वाला पड़ोसी आंसर देना है, इसलिए शेष को हमको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देना है, घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, करना आपको है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको कि 45 जब जोड़ दिया जाए तो 60, 65, 75, 80 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आप ध्यान रखिए कि मैंने पहले भी कहा है कि जब जोड़ा जाए तब वो भाग हो जाए। इसका मतलब 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है क्या, 99,999। हम इसके ऊपर न जाएं, नीचे ही रहना है हमको, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि जो भी एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे। जो यहाँ शेष बचेगा, ध्यान रखिएगा, शेष हमको नीचे ही रहना है, इसलिए शेष को इसमें से घटा देंगे। इस वैल्यू से जो घटाएंगे वो भाग होने वाली नंबर आ गई है, लेकिन वो कह रहे हैं जब हम 45 जोड़ें तब भाग हो। इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसमें से फिर हमको क्या करना होगा, 45 कम कर देना होगा। क्यों 45 कम करेंगे, क्योंकि फिर हमको यही नंबर तब मिल जाएगी जब अगला 45 जोड़ेगा। इसका मतलब एग्जामिनर ने जो हमारी शर्त रखी है वो कह रहा है जब 45 जोड़ें तब भाग होने वाली संख्या मिले। यहाँ पर हमने शेष घटाया तो नंबर जो मिल रही है वो भाग हो रही है, इसका मतलब उसमें हम 45 कम करके लिखे दे रहे हैं, जिससे ये जो 45 घटाएंगे तब वो इससे भाग नहीं होगी, लेकिन अगर वही 45 जोड़ा जाए तब वो भाग होने लगेगी। तो करना क्या है, फिर से समझ लेंगे कि यहाँ पर एलसीएम से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वो इसमें से घटा देंगे, तो वो तो भाग हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये हमको अभी नंबर नहीं, जब हम 45 जोड़ें तब वो नंबर मिले। तो शेष घटाने पर जो आया है उसमें अगर हम 45 और माइनस कर देंगे तो वो परिणाम आ जाएगा जिसमें 45 जोड़ा जाएगा, तो वो नंबर 60, 65, 75, 80 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 88,977 के निकटतम वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से अगर 13 घटा दिया जाए तो उसे 225, 250, 275 से वो भाग हो जाए। फिर से क्वेश्चन समझ लेंगे कि इसके निकटतम वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से अगर 13 घटाया जाए तब 225, 250, 275 से भाग हो जाए। ये समझो अभी प्रश्न चर्चा हो गई है, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए कि हमको क्या करना है कि 225, 250, 275 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 24,750 आएगा। तो 24,750 से आप किसको 88,977 को भाग कर दीजिए। अब जब भाग करेंगे तो यहां पर शेष आएगा। यहां शर्त ये नहीं है कि आप ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। शेष अगर इसके आधे से कम आया तो आप डायरेक्ट शेष इसमें से घटा दोगे। शेष जो भी आया इसमें से आप क्या करेंगे, शेष को घटा देंगे। जो घटा करके नंबर आएगा यहां पर क्या कर दीजिएगा कि 88,900, अगर शेष इसके आधे से कम आया तो 88,977 में से शेष घटा दीजिएगा, वो नंबर आ जाएगी जो इससे भाग हो जाएगी इन नंबर से। लेकिन वो कह रहे 13 घटाने पर वो क्या हो कि भाग हो। इसका मतलब है जो यहाँ पर शेष घटाया था उसमें हम 13 और जोड़ दें। जब वो जोड़ देंगे तो अगला जब 13 घटाएगा तो वही नंबर मिल जाएगी जो भाग हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ शेष ज्यादा आने लगे, इसके आधे से ये शेष ज्यादा आने लगे तो इसमें से ये शेष घटाइए। पहले बार बार वही प्रोसेस आ रहा है,
अगर यहाँ क्योंकि पड़ोसी है तो आप दोनों स्वतंत्र हो कि पहले वाला पड़ोसी है बाद वाला। अब स्वतंत्रता वहीं तक है कि ये डिपेंड करेगा कि शेष इसके आधे से कम आ रहा है, एलसीएम जो आया है उसके आधे से कम आ रहा है या अधिक आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो डायरेक्ट घटा दोगे, वो भाग होने वाली नंबर आएगी, लेकिन 13 घटाने की बात कर रहे हैं तो उसमें हम 13 जोड़ देंगे। लेकिन अगर यही शेष इसके आधे से अधिक आएगा तो इसमें से ये मान घटाओगे, जो घटा करके आएगा वो यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। पहले इसमें से इस वैल्यू में से इसको घटाना है, घटाएंगे और घटाने के बाद फिर क्या करेंगे कि ये वैल्यू इसमें जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे दो कंडीशन है, अगर शेष इसके आधे से कम आया तो डायरेक्ट घटाना है, और अगर शेष इसके आधे से ज्यादा आ रहा है तो इसमें से ये घटाना है, जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। जोड़ने पर जो मान आएगा वो इनसे भाग हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं 13 घटाने पर, तो उसमें हम 13 अलग से क्या कर दें, प्लस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप आप करिएगा, जोड़ना घटाना आपको करना है, मेथड मैंने बताया है। फिर भी नहीं आता है तो आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप से या कांटेक्ट नंबर मेरा है तो उस पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगली यादों में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको 3 प्रश्न इसमें बनते हैं, तीनों में से एग्जाम में कोई आ सकता है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है कि 4 घंटियां हैं जो 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 10 बजे से 12 बजे तक वो कितनी बार बजेंगी। पहला क्वेश्चन जैसे सुन लेंगे, ये तो आपकी किताब में दिया है 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पे घंटी। ये कभी ट्रैफिक बत्ती के लिए भी आ जाता है कि ट्रैफिक बत्ती है जो है 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर जो है जलती बुझती है, तो ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पे घंटी बजती है। तो अगर ये पूछा जाए कि 10 बजे से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। दूसरा प्रश्न क्या है, 10 बजे जब एक साथ बज गई तो 10 बजे के बाद वो पहली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी, दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न आपका कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। 3 क्वेश्चन है, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बजती हैं, तो तीनों घंटियां कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजेंगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 10 बजे से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तीसरा प्रश्न आपका है कि अगर 10 बजे घंटी पहली बार बजी थी तो इसके बाद जब घंटी बजेगी तो वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। ये 3 प्रश्न में से एग्जाम में कोई भी आ जाता है, और ये रीजनिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी कई बार आया है। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ वैल्यू बस चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर इन सेकंड के अंतराल पर घंटी बज रही है तो कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो देखिए 1 मिनट, अगर ये घंटी हर 6 मिनट पे बजती है या 6 सेकंड पे बजती है तो ये 12 सेकंड पे बजेगी। तो जब ये 12 सेकंड पे बज रही होगी तो ये तो बज रही होगी लेकिन ये नहीं बजी होगी। लेकिन ये 6 तियां 18, अब जब ये 18 तीसरी बार, पहली बार 6 पे मतलब स्टार्ट में बजी, फिर दूसरी बार 6 पे बजी, फिर तीसरी बार जो है 12 पे बजी और फिर 18 पे चौथी बार, और ये पहली बार, तो ये दोनों एक साथ बजेंगी, फिर ये नहीं बजेगी। तो अब करना क्या है कि तीनों ये चारों का एलसीएम निकाल लें। अगर हम तो एलसीएम जब निकालोगे तो ये आपका निकाल के देखिएगा 72 आ जाएगा। कितना आएगा, 72। इसका मतलब हर 72 सेकंड पे, अब देखिए ये 12 बार 13 बार बजी होगी, क्योंकि पहली बार तो कहा जाता है बजाओ स्टार्ट, तो उसमें तो टाइम देखा नहीं जाएगा। लेकिन अब ये बजना शुरू हुई तो 12 भाग किया ना, तो 6 से भाग हुआ 12, तो ये इसका मतलब है पहली बार तो बजी होगी एक अतिरिक्त 13 बार, ये 72 सेकंड में 13 बार, ये 10 बार, 8, 9, 72, एक बार पहली बार जब स्टार्ट किया गया होगा वो इसमें गणना में नहीं, 12 छंग 72, 7 बार, 18 चौक 72, 4, 5 बार, तो यहाँ पर ऐसे। लेकिन ये वो टाइम है जब ये सब एक साथ बज रही होंगी। इसका मतलब 72, जो इसका एलसीएम आया है 72 सेकंड बाद, या फिर इसी को लिख सकते हो 1 मिनट 12 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। 1 मिनट 12 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। हर 1 मिनट 12 सेकंड के बाद, हर 1 मिनट 12 सेकंड के बाद ये सब एक साथ बजेंगी। ठीक है, पहली घंटी भी, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन ये हर 6 सेकंड पे बजती है, 8 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, 18 सेकंड पे। लेकिन हर 72 सेकंड, 72 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड के तुल्य है, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट और 12 और बचे,
तो 72 सेकंड या 1 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। अब दूसरा, पहला एक को आंसर आ गया आपका कि कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजेंगी, तो 72 सेकंड के अंतराल पर। अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर 10 बजे पहली बार बजी थी तो अब 10 बजे के बाद पहली बार या दूसरी बार किस समय बजेंगी, तो 10 बजकर, दूसरा आंसर 1 मिनट 12 सेकंड, 10 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि 10 बजे बजी थी, उसके बाद 72 सेकंड, तो 10 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड, ये आंसर आपका आ गया। 72 सेकंड जो थे उनको 1 मिनट 12 सेकंड, तो ये आपका 2 आंसर हो गया। तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन जो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि 10 बजे से 12 बजे तक, यहाँ रीजनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मतलब 2 घंटे, 2 घंटे, और ये 72 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं, तो 2 घंटे में 72 सेकंड के कितने टुकड़े होंगे, तो घंटे को सेकंड में बदल लिया जाए, तो 2 को 60 से गुणा किया तो मिनट, और फिर 60 से गुणा कर दिया तो सेकंड, तो ये आ गया 7200। अब अगर इस 72 से भाग करें, देखिए यहां पर बड़ा एक केस बनेगा, 72 एकन 72, ये 0 0 फिर 0 0, मतलब 100 जो है आपका 100 टुकड़े हुए। 7200 में कितने टुकड़े हुए? 100। लेकिन यहां पर एक रीजनिंग का विषय क्या है, रीजनिंग का विषय यह है कि जब पहली बार जो कहा गया था कि अब बजाना प्रारंभ करो, तब इसने नहीं कहा कि हम पहली बार उसने घंटी जब बजी तो पहली बार में समय नहीं देखा गया, वो इसमें शामिल नहीं है। जब कहा गया होगा कि बजाना शुरू करो तो सबने एक साथ बजाया, फिर पहले वाले ने जो 6 मिनट पे बज रही थी वो 6 मिनट में 6 सेकंड पे, दूसरी वाली 8 सेकंड पे, फिर 12, और ऐसे क्रम जारी रहा। लेकिन पहली बार वाला जो है इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो अलग से आपको जोड़ना होगा। इसका मतलब है कि 10 बजे से 12 बजे तक 100, तो ये +1 इज इक्वल टू 101, 101 बार 10 बजे से 12 बजे तक 101 बार ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। ये आपका यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम जाएंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या है। अगला आपका एफडी यादव का छठा टाइप है, जिसमें कहा गया है कि 8, 10, 12 से भाग, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको कि 8, 10, 12 से भाग करें तो 5 शेष बचे, किंतु 13 से भाग दें तो कुछ भी शेष न बचे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछा जाता है कि एक माली है जो 8, 10, 12 के, उसके पास कुछ फूल हैं जिनसे जब वो 8, 10, 12 के ढेरी बनाता है तो उसके पास 5 फूल शेष बच जाते हैं, लेकिन जब वो 13 के ढेर बनाते हैं उन्हीं फूलों के तो कुछ भी शेष ना बचता है। तो ये वाली कंडीशन पहले नहीं आती थी, तो हम एलसीएम निकाल करके 5 ऐड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ अतिरिक्त, और यहाँ पर ये एक टुकड़ी सेना के लिए भी हो सकता है कि एक सेना नायक 8, 10, 12 सैनिकों की टुकड़ी बनाता है तो 5 सैनिक बच जाते हैं, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। फूलों के लिए भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर नंबर के लिए डायरेक्ट लिख दिया, तो 8, 10, 12 से भाग करें तो 5 शेष बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, तो इसके लिए क्या करना होगा, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो ये वो नंबर आ जाएगी। यहाँ से 8, 10, 12 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यहाँ से फिर से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5। अब यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, तिया 120। 120 वो छोटी छोटी संख्या आ गई है जो कि इनसे भाग हो जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं 5 शेष बचे, तो हम 5 यहाँ जोड़ दें तो 125 हो जाएगा, लेकिन ये शर्त आपकी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। तो आप पहले 5 मत जोड़िए, क्या करिए कि 120 का कोई आगे का कोई समापवर्त है, अब वो कितनी दूर का है तो माना k गुना दूर है, हम यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते हैं k या a या कोई भी मान लो, तो 120 गुणा k प्लस, और फिर ये 5 आप जोड़ दो। लेकिन करना क्या है, इस शर्त को आपको ऑप्शन से, या ऑप्शन नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाओ, 5, 6 मान रखने के बाद में, और ये चेक भी करते जाओ कि 13 से भाग करके चेक करते जाओ कि कब ये मान भाग हो जाएगा। जैसे k का मान पहले क्या रखो,
1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे रखोगे। और जब ये मान रखो तो जब 1 रखो तो जो यहाँ मान आए उसको 13 से भाग करो, अगर भाग हो जाए तो वही आंसर। अगर 2 रखो और भाग हो जाए तो वो आंसर। अब किससे आएगा तो आपको तेजी से वर्किंग करनी है। इसका हम एक और आपको मेथड या तरीका बताएंगे, वो अभी अप्लाई करिएगा आप। लेकिन पहले आप ऐसे डायरेक्ट, तो 120 गुणा 1 प्लस 5 तो 125 आएगा। 125 13 से भाग, 13 9 117, ठीक है। तो आगे 125 नहीं भाग होगा। अब आगे हम जाते हैं तो इसके बाद में हम 2 रखते हैं, तो 240 और प्लस 5 तो कितना हो जाता है 245। यहाँ अगर भाग करेंगे तो 13 एकन 13 और फिर बचता है कि आपका 13 और 11 115 हो जाएगा, और 13 9 117 तो ये भी नहीं भाग हो रहा है। तो यहाँ पर के का मान कितना रखते हैं, अब 3 रखते हैं। तो जब 3 रखते हैं तो 360 प्लस 5 ये हो जाता है 365। अब यहाँ पर भाग करें तो 13 13 दूनी 26 और 10, ठीक है, और 13 8 कितना हो जाए 104, तो ये भी भाग नहीं हो रहा है। तो अब हमने कितना रखा था अभी आपका 3, अब 4 रख के देखते हैं। तो 12 चौक 48, 480 प्लस 5 तो यहां पर आता है 485। अब 13 से भाग करके देखा जाए तो 13 39, 39 और 9 और यहाँ पर 13 91, तो इससे नहीं हुआ, बहुत दूर का वैल्यू, लेकिन आ जाएगा। अभी 6 रखेंगे तो 720 और प्लस 5 725। अब यहाँ 13 पचे 65 और यहाँ पर कितना बचा 65 और 7 13, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कितना रखा था आपने, रखा था 6, 7 रखते हैं तो 12 सती 84, 840 प्लस 5 यहाँ कितना हो गया 845। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 13 पचे 65, 13 छंग 78 और 6 तो 13 पचे 65, ये भाग हो गया। तो यहाँ पर अब क्या आई कंडीशन कि हमारा आंसर आ गया 845, जो कि के का मान कितना रखने से आ गया है 6 जब रखा गया है के का मान, इसमें 6 रखा गया है के का मान, तो हमने और बार बार हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 845। जरा इसको चेक करिए यहाँ पे, तो 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8 0, 8 पंचे 40, 5 शेष बचेगा। फिर 10 से भाग करिए तो 10 8 80 4, 45 10 चौक 40, 5 शेष बचेगा। 12 सती 84, 12 0 0, 5 शेष बचेगा, हर बार 5 शेष बच रहा है। लेकिन जब 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 छंग 78, 6 13 पचे 65, तब कुछ भी शेष नहीं रह रहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने कहा ये भी माली वाला प्रश्न बन सकता है, ये भी सेना की टुकड़ी के लिए बन सकता है, जवानों के लिए। कैसे कि अगर एक माली है, उसके पास कुछ फूल हैं, जब वो 8 10 12 के ढेर बनाता है तो 5 फूल बचे रह जाते हैं, लेकिन जब 13 के ढेर बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं रहता है, ऐसे पूछ सकता है। या एक कहीं पर लोगों का समूह है, जब उनके 8 8 10 10 12 या कुछ लोग हैं, जब 8 10 और 12 के समूह बनाए जाते हैं तो 5 लोग से बचे रह जाते हैं, लेकिन जब 13 के बनाए जाते हैं तो ये पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। तो तब भी आप ऐसा ही करोगे। अब इसका नेक्स्ट अगला टाइप क्या, इसी का अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यही बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसके सारे टाइप होंगे। अगला टाइप देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे कि एक माली के पास में कुछ फूल हैं, जब वो 4 6 8 12 के फूलों के ढेर बनाता है तो उसके पास 2 फूल शेष बच जाते हैं, लेकिन जब वो 14 के ढेर बनाता है तो कोई भी फूल शेष नहीं रहता। तो फूल कितने हैं, फूलों की संख्या न्यूनतम कितनी है, तो 4 6 8 12 का एलसीएम जब निकालोगे तो ये आएगा 24, और 24 इंटू के प्लस आगे को कितना है 14 नहीं सॉरी 2। अब यहाँ 14, यहाँ पर के का मान 1 2 3 रखते जाएंगे और चेक करेंगे। तो 24 एकन 24 2 26, 26 14 से भाग नहीं होता है। 24 दूनी 48 2 50, 50 भी आपका 14 से भाग नहीं होता है। 24 तिया 72 और 2 74, 74 भी 14 से भाग नहीं होता है। तो 24 छक्कू 96 और 2 98, चूंकि 98 14 से भाग हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 98 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 4 6 8 12 के जब ढेर बनाए जाते हैं तो 2 फूल बच जाते हैं। इसका मतलब 4 से अगर भाग करोगे
तो देखिए 96 कटेगा लेकिन 2 बच जाएगा। 96 फूल तो ढेर बनेंगे लेकिन 2 बचे रह जाएंगे अगर 98 हैं। ऐसी ही उसकी शर्त भी थी। 6 के ढेर ही बनाएगा तब भी यहाँ पर उसके 6 कन 6 3 9 6 7 36 16 छक्का 96, तो 16 ढेर बच जाएंगे और 2 फूल अलग से बचे रह जाएंगे। ऐसे 8 से जब भाग करेंगे तो 8 एकन 8 8 दूनी 16, यहाँ पर 12 अट्ठी 96, 12 ढेर बनेंगे और 2 फूल रह जाएंगे उसके पास। यहाँ पर 12 अट्ठी 96, 8 ढेर बनेंगे, 2 फूल शेष रह जाएंगे। लेकिन जब 14 से हम भाग करेंगे तो वही 98 फूल के पूरे पूरे 7 ढेर बन जाएंगे, 14 सती 98, और एक भी फूल शेष नहीं बचेगा। तो ये आपका टाइप ये भी हो गया। अगला यहाँ पर इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसको देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 7 से भाग देने पर वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 7 से भाग दिया जाए तो पूरी पूरी भाग हो जाए और 5 10 12 15 से भाग किया जाए तो 2 शेष बचे। यही वाला सेंटेंस को अगर हम लास्ट में ले जाएं तो 5 10 15 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे, किंतु 7 से भाग करें तो कुछ भी शेष न बचे। ये वाली बात जो अभी इसके पहले सवाल था यही बात बाद में लिखी रहती थी, उसको उन्होंने पहले लिख दिया है कि 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए लेकिन 5 10 15 12 से भाग करें तो 2 शेष बचे। तो 5 10 15 12 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसका हम के गुना कर देंगे और प्लस यहाँ पर 2 कर देंगे और फिर चेक क्या करेंगे कि 7 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जरा इसका एलसीएम निकाला जाए तो 5 10 15 और 12, 5 10 15 12 एलसीएम निकालेंगे तो यहां से 2 पंचे 10, 2 छंग 12 15 और 5। यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे तो 3 से कर देते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 5, और अब अगली बार 5 से करेंगे तो 1 1 1 2, कितना आ जाएगा कि 3 2 3 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 यहाँ पर 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर ये 60 फूल हैं, तो अगर 5 10 या 60 वो संख्या है तो इससे पूरी पूरी भाग हो रही है। लेकिन अगर 62 हो जाए तो 2 शेष बचने लगे, लेकिन ये शर्त नहीं पूरी होगी। इसलिए करना क्या है कि 7 से भाग हो जाए तो 60 गुणा के प्लस 2, इसका मतलब के गुना दूर कोई समापवर्त है वो ही ज्ञात करना है। लेकिन ये बार बार इससे चेक करते जाएंगे। 1 रखो तो यहाँ पर 62 आता है तो 7 से भाग नहीं होगा। 2 रखो 60 दूनी 120 122, 122 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो 7 एकन 7, 5 12 7 7 49 नहीं होगा। 60 3 180 182 आता है जो कि 7 दूनी 14, 7 छंग 42 भाग हो जाता है। 7 दूनी 14, 4 2 7 छंग 42। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया? 182। उसके पास यहाँ पर 182 संख्या है जो 5 10 15 12 से भाग करने पर 2 शेष देगी, लेकिन 7 से भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यही आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यहां से इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का जो तीसरा टाइप होगा उसमें आपका कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, जहां पर एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित मिश्रित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न और महत्तम समापवर्तक के साधारण प्रश्न, महत्तम समापवर्तक के शेष पर आधारित प्रश्न या महत्तम समापवर्तकों पर आधारित प्रश्न, ये आपको चर्चा करने शेष रहे हैं, जो कि एलसीएम और एचसीएफ के तीसरे क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे आपके अभ्यास के लिए, और कोशिश करिए कि आपको कोई एक अभ्यास पुस्तक अन्य जो भी आप करो तो आप किसी बुक से, लेकिन जब हम यहाँ पर तो एक फोकस करके एस डी यादव की बुक से मैं हर टाइप का एक पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसी से कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपका एक भी प्रश्न रुकना नहीं चाहिए, सारे कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट आपको तीसरे क्लास में हम अगला बताएंगे और तब जा करके आपका एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो पाएगा।